सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मीनारी के बारे में। ये कहानी है जैकब और उसके परिवार की। जैकब के परिवार में उसके अलावा 3 और लोग हैं। जैकब की पत्नी मोनिका, जैकब का बेटा डेविड और जैकब की बेटी एन। और जैकब का सपना है कि वो एक फार्म बनाए जिसमें वो कोरियन सब्जियां उगाए। और ये काम शुरू करना जैकब का सपना है, क्योंकि जो काम अभी जैकब करता है वो काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जैकब एक ऐसे कंपनी में काम करता है जहां पे चूजों को अलग करने का काम किया जाता है, यानी कि मुर्गों और मुर्गियों को अलग करने का काम किया जाता है। और जैकब ये काम करता तो है, लेकिन ये काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जैकब अपने पूरे परिवार को लेकर के एक नई जगह पे जा रहा है, क्योंकि अब ये सारे लोग वहीं पे रहेंगे। जैकब पहले कैलिफोर्निया में रहता था, लेकिन अब वो अपने परिवार को लेकर के आर्कसन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जैकब को घर के साथ साथ बहुत सारी जमीन मिल गई है, और वो भी उतने पैसे में जितने पैसे जैकब अफोर्ड कर सकता है। और नई जगह पे जाते समय जैकब के साथ साथ उसका पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन जैसे ही जैकब का परिवार उस जगह पे पहुंचता है, उसके बाद ये जगह सबको पसंद आती है, लेकिन एक आदमी को ये जगह पसंद नहीं आती, और वो होती है जैकब की वाइफ मोनिका। और मोनिका के लिए इस घर को लेकर के कोई चीज सबसे ज्यादा निराशाजनक होती है तो वो होती है इस घर के नीचे के पहिए। और इस घर के आसपास सिर्फ खेत ही होते हैं, जो कि मोनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे इनके अलावा और कोई भी इंसान नहीं है। और मोनिका अपनी ये चिंता जैकब के आगे जाहिर करती है, लेकिन जैकब उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। और उसके बाद जैकब अपने पूरे परिवार को आसपास की जमीन दिखाता है, और वो मोनिका को यहाँ की मिट्टी दिखाता है, और मिट्टी दिखा के कहता है कि ये मिट्टी बहुत ही अच्छी है नई सब्जियों के लिए। और उसके अगले दिन जैकब और मोनिका पहुंचते हैं काम के लिए, जहां पर वो अपना वही पुराना काम करते हैं, चूजों को अलग करने का। और जैकब और मोनिका के दोनों बच्चे भी यहीं पे होते हैं, क्योंकि उनके आसपास ऐसा कोई भी नहीं होता जो इनका ध्यान रख सके, इसलिए ये जहां भी जाते हैं अपने बच्चों को लेके जाते हैं। और थोड़ी देर काम करने के बाद जब जैकब बाहर स्मोक करने निकलता है, तब वो डेविड से बात करता है और कहता है कि तुम्हें घर कैसा लगा। और डेविड कहता है कि उसे ये घर बहुत पसंद आया। और ये सुनने के बाद जैकब डेविड को कहता है कि तुम ये बात अपनी माँ को बताना, क्योंकि उसे शायद ये जगह पसंद नहीं आ रही। और उसके बाद जैकब डेविड से उसके काम के बारे में पूछता है, तो डेविड कहता है कि हम मुर्गे और मुर्गियों को अलग करते हैं, और उसके बाद मुर्गों को जला दिया जाता है, क्योंकि उनका टेस्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है और वो एकदम यूजलेस होते हैं। और यही हमारा काम होता है कि हम उन्हें अलग कर सकें, कि लोगों को पता चल सके कि क्या हमारे काम का है और क्या हमारे काम का नहीं है। और उसके बाद जब काम करके ये लोग वापस आ रहे होते हैं, तब मोनिका जैकब से कहती है कि उन्हें ये जगह चेंज कर लेना चाहिए और ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे कोई ऐसा मिल सके जो इनके बच्चों की देखभाल कर सके। लेकिन जैकब कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतने पैसे में उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिल सकता जिसके साथ 50 एकड़ जमीन उसे मिल सके। इतने पैसे में उसे जो घर मिलेगा उसके साथ ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ जमीन ही मिलेगी। और इसीलिए जैकब के लिए ये जगह सबसे बेस्ट है, क्योंकि जैकब का हमेशा से सपना रहा है कि वो एक दिन अपना फार्म बनाएगा। लेकिन मोनिका इस जगह को चेंज करने के लिए इसलिए परेशान है क्योंकि इस जगह से अस्पताल बहुत ही ज्यादा दूर है, और इन्हें कभी भी इमरजेंसी आ सकती है और इन्हें कभी भी अस्पताल जाना पड़ सकता है, क्योंकि डेविड को हार्ट प्रॉब्लम है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जैकब सारे बातों को खारिज कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और उसके बाद ये सारे लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, उसके बाद बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। और इस बारिश को देखने के बाद जैकब बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे कहीं से खबर मिली होती है कि बहुत ही तेज तूफान आने वाला है। और जैकब को इस बात का डर है कि वो तूफान अगर यहाँ तक पहुंच गया तो वो उनके घर को हवा में उड़ा देगा। और जैकब ये बात अपने परिवार में सबको बताता है और कहता है कि जल्दी से अपनी पैकिंग करो, क्योंकि हमें कभी भी यहाँ से निकलना पड़ सकता है। और उसके बाद ये लोग जैसे ही टीवी चलाते हैं, इन्हें पता चलता है कि यह खबर झूठी है, यहाँ पे कोई भी तूफान नहीं आने वाला। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद मोनिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि हमें अभी के अभी ये जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। और ये सुनने के बाद जैकब बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बाद इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। और ये झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में भी कुछ कुछ कहने लगते हैं। और झगड़ा जब बहुत बढ़ जाता है तो जैकब मोनिका से कहता है कि हम यहाँ पे एक नई शुरुआत के लिए आए थे, प्लीज इसे खराब मत करो। और ये सुनने के बाद मोनिका कहती है कि अगर ये नई शुरुआत है तो इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता।
और उसके बाद अगली सुबह जैसे ही बच्चे उठते हैं, रात की लड़ाई देखने के बाद उन्हें लगता है कि बहुत ही जल्द उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद वो अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या हम इस जगह को छोड़ रहे हैं। तब मोनिका कहती है कि ये हमारा घर है और हम इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। इस बारे में तुम्हारे पिता से मेरी बात हो चुकी है, लेकिन तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए मैंने अपनी माँ को यहाँ पे इनवाइट किया है, जो कि कोरिया से बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाली है। और उसके थोड़ी देर के बाद जैकब अपने फार्म के काम में लग जाता है और उसका सबसे पहला काम होता है कि वो ढूंढे कि वो पानी का इंतजाम कहाँ से करेगा। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जैकब को पानी ढूंढने की टेक्निक बता रहा होता है, लेकिन वो पानी के लिए इनसे बहुत ही ज्यादा पैसे मांग रहा होता है और उतने पैसे जैकब के पास नहीं होते हैं, इसलिए वो उसे मना कर देता है। और उसके बाद जैकब खुद पानी के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है और उस वक्त वो अपने बच्चे से कहता है कि तुम्हें पता है कि हम कोरियंस की खासियत क्या है। हम कोरियंस की खासियत ये है कि हम अपना दिमाग यूज करते हैं और हम किसी भी ऐसे चीज के लिए कभी पैसे नहीं देते जो चीज हमें फ्री में मिल सकती है। और थोड़ी देर खुदाई करने के बाद हम देखते हैं कि जैकब को सचमुच का पानी मिल चुका है। और पानी मिलने के बाद जैकब बहुत ही ज्यादा खुश है और उसके साथ साथ डेविड भी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैकब ने फार्मिंग के लिए एक ट्रैक्टर खरीदा है और ट्रैक्टर खरीदने में इसकी मदद एक आदमी ने की है जिसका नाम है पॉल। और जब जैकब पॉल को पैसे दे रहा होता है तो पॉल कहता है कि वो उसके साथ काम करना चाहता है और वो एक अच्छा मजदूर है। और ये सुनने के बाद जैकब कहता है कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं यहाँ पे कोरियन सब्जियां उगाने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद पॉल जैकब को एक कोरियन करेंसी देता है और उसके बाद कहता है कि जब कोरिया में वॉर चल रहा था तो उस वक्त मैं वहीं पे था। और उसके बाद पॉल जैकब के फार्म और उसके परिवार के लिए प्रे करता है क्योंकि वो एक धार्मिक आदमी। और पॉल को प्रे करते हुए देखने के बाद ये चीज जैकब को बहुत ही अजीब लगती है। और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि मोनिका की माँ कोरिया से यहाँ पे आ जाती है जिसका नाम है सुंजा। और मोनिका अपनी माँ को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ समय से वो बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रही है। और मोनिका की माँ अपने साथ बहुत सारे कोरियन मसाले भी लाई होती है और उन मसालों को देखने के बाद भी मोनिका बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और सुंजा के आने के बाद इस घर में सारे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी खुश नहीं होता है और वो होता है डेविड। और डेविड अपनी नानी से बात तक करने को तैयार नहीं होता है। और उसके बाद डेविड के लिए मुसीबतें तब बढ़ती हैं जब उसे बताया जाता है कि डेविड के रूम में ही उसकी नानी रहेंगी। और ये सुनने के बाद डेविड और भी परेशान हो जाता है। और उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और जैकब अपने फार्म के काम में लग जाता है। और जैकब के फार्म के काम में उसकी मदद करता है पॉल। और उसके बाद वो सिंचाई करते हैं और उसके साथ साथ जमीन में बीज भी डाल देते हैं। और दूसरी तरफ समय जैसे जैसे बीतते जाता है डेविड वैसे वैसे अपनी नानी के साथ और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद जैकब उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे डांटता भी है। और उसके साथ साथ जितनी ज्यादा ये चीज डेविड के लिए मुश्किल है उतनी ये चीज मुश्किल है सुंजा के लिए भी, क्योंकि वो अपने देश को छोड़ के एक नए देश में आई है। लेकिन फिर भी सुंजा इस जगह को और उसके साथ साथ इन बच्चों के साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश करती है। और बच्चों से ज्यादा घुलने मिलने के लिए वो उन्हें घुमाती रहती है। और एक दिन वो उन्हें घुमाते घुमाते जंगल के बीच ले जाती है और कहती है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ के जमीन में नमी है और ये जगह बिल्कुल सही है मीनारी के पौधे के लिए। और उसके बाद वो मीनारी के कुछ पौधे वहाँ पे लगाती है। और उसके थोड़े समय के बाद जैकब देखता है कि मोनिका अभी भी उदास है और उसका इस जगह पे मन नहीं लग रहा है। और इस चीज को देखने के बाद जैकब मोनिका से कहता है कि हमें अब चर्च चलना चाहिए। और इस बात से मोनिका खुश होती है। और उसके अगले दिन सारे लोग चर्च जाते हैं और वहाँ पे वो बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पे डेविड और एन की दोस्ती होती है कुछ बच्चों के साथ और वो बच्चे इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और उसके थोड़े समय के बाद जब सारे लोग घर आते हैं और जब सुंजा डेविड से कोल्ड ड्रिंक मांगती है तब डेविड क्या करता है कि वो छोटे से कटोरे में सूसू करके लाके सुंजा को दे देता है। और सुंजा गलती से उसको पी भी लेती है और उसके बाद उसे पता चलता है कि ये सूसू है। उसके बाद वो डेविड पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद उसे डांटने लगती है। और जब ये बात जैकब को पता चलती है तो वो डेविड से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और उसे सजा देने लगता है। लेकिन उसी समय सुंजा आकर के डेविड को बचा लेती और कहती है कि ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है, इसे सजा मत दो। और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि जो बीज जैकब ने जमीन में डाले थे उनसे पौधे निकल चुके हैं और उसके साथ साथ उससे सब्जियां भी निकल रही हैं।
और जैकब के लिए ये खबर जितनी अच्छी है उतनी ही ज्यादा ये खबर बुरी है कि जहाँ से जैकब को पानी मिल रहा था वो जगह बिल्कुल सूख चुका है और अब वहाँ से पानी आने की कोई भी उम्मीद नहीं है और जैकब के लिए ये बहुत ही बड़ी परेशानी है और जैकब इसी के बारे में हमेशा सोचते रहता है और उसके बाद वो रात में ये निश्चय करता है कि वो घर का पानी अब फार्म में दे देगा और उसके बाद वो घर की पाइप जो है वो फार्म के पाइप में जोड़ देता है और उसके थोड़े समय के बाद जैकब की सारी सब्जियां अब तैयार है। उसके बाद जैकब उस आदमी को कॉल करता है जिससे वो सब्जियां बेचने वाला होता है। तब उसे पता चलता है कि वो आदमी इसकी सब्जियां खरीदने से मना कर देता है और ये खबर बहुत ही बुरी होती है जैकब के लिए और इस चीज पे जैकब इतना गुस्सा करने लगता है कि वो कोरियंस को भी बुरा भला कहता है। और उसके अगले दिन जब जैकब और मोनिका काम पे गए होते हैं तब डेविड खेलते हुए अपने पैरों पे एक ड्रॉल गिरा लेता है और उसके बाद डेविड के पैरों से खून निकलने लगता है और ये देखने के बाद सुंजा जल्दी आकर के उसके पैरों का उपचार करती है और उसके बाद उसे बाहर घुमाने लेकर के जाती है और यहाँ से डेविड सुंजा को पसंद करने लगता है और उसके साथ साथ डेविड और सुंजा दोनों मिल करके बाहर से पानी भी लाते हैं क्योंकि घर का पानी खत्म हो चुका है और घर का पानी इसलिए खत्म हुआ है क्योंकि डेविड ने ये सारा पानी फार्म में दे दिया है। और उसके बाद सुंजा मोनिका से डेविड की बहुत सारी तारीफें करती है और कहती है कि तुम बेकार में डेविड को कमजोर समझती हो, डेविड बहुत ही मजबूत है, आज उसने दिन भर मेरी मदद की है और हम जितना भी पानी यहाँ पे लाए हैं उसमें डेविड का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। और ये सब सुनने के बाद मोनिका सुंजा से कहती है कि आपको डेविड से बिल्कुल भी काम नहीं करवाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने उसे कोई भी काम करने से मना किया है क्योंकि उसका दिल अभी बहुत कमजोर है और उसका दिल किसी भी वक्त काम करना बंद कर सकता है। और जब ये लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं तब डेविड बाहर से ये सारी बातें सुन रहा होता है और ये सारी बातें सुनने के बाद डेविड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि अब वो बहुत ही जल्दी मर जाएगा और ये सब सोचते सोचते डेविड रात भर नहीं सो पाता है और जब वो बहुत परेशान हो जाता है तब वो सुंजा से कहता है कि वो मरना नहीं चाहता और ये सुनने के बाद सुंजा उसे आश्वासन देती है और कहती है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और उसके बाद सुंजा डेविड को अपने पास सुला लेती है और उसके बाद सुबह में जैसे ही सारे लोग जगते हैं वो देखते हैं कि सुंजा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और उसके शरीर के कुछ अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन सबको आज चर्च जाना था इसलिए मोनिका सबको चर्च भेज देती है और सुंजा को लेकर के अकेली अस्पताल चली जाती है और उसके बाद कॉल करके बच्चों को कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ आज रात रहें क्योंकि वो आज रात नहीं आ पाएगी। और उसके बाद डेविड और एन अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं लेकिन डेविड अपनी नानी को मिस कर रहा होता है इसलिए डेविड वही गेम खेलता है जो उसकी नानी ने उसे सिखाया होता है। और दूसरी तरफ जैकब बहुत ही ज्यादा परेशान है और उसे लग रहा है कि उसका सारा का सारा काम खराब हो चुका है। और उसके बाद मोनिका सुंजा को लेकर के घर आती है और हम देखते हैं कि सुंजा के शरीर के बहुत सारे अंग अभी भी काम नहीं कर रहे हैं और उसके साथ साथ सुंजा को बोलने में भी समस्या होती है। और ये सब होने के बाद एन मोनिका से पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब मोनिका कहती है कि ये सब उसकी गलती है और मोनिका ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि मोनिका ने अपने लिए अपनी माँ को यहाँ पे बुलाया था। अगर मोनिका अपनी माँ को यहाँ पे नहीं बुलाती तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उसके साथ साथ मोनिका ये भी कहती है कि वो सारी चीजों को अब ठीक करने की कोशिश करेगी और अब वो कैलिफोर्निया चली जाएगी जहाँ पर वो अपने माँ का अच्छे से इलाज करवा पाएगी। और उसके साथ साथ मोनिका पॉल को भी घर पे प्रे करने के लिए कहती है ताकि सुंजा ठीक हो जाए। लेकिन ये चीज देखने के बाद जैकब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये हरकत उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और उसके थोड़े समय के बाद जैकब का पूरा परिवार शहर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि शहर में इन्हें दो काम करने हैं। पहला उन्हें डेविड को डॉक्टर को दिखाना है उसके रेगुलर चेकअप के लिए कि उसकी हार्ट कंडीशन अब कैसी है और दूसरा जैकब एक खरीदार से मिलने वाला है जो कि इसकी सब्जियां खरीद सकता है इसलिए वो अपने साथ कुछ सैंपल्स भी लाया है। और उसके थोड़े समय के बाद जब मोनिका और जैकब हॉस्पिटल में बैठे होते हैं तब मोनिका जैकब से कहती है कि वो भी उसके साथ कैलिफोर्निया चले और मोनिका ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो कैलिफोर्निया जाएगी। और ये सुनने के बाद जैकब बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कैलिफोर्निया जाना है तो तुम अकेले जा सकते। और उसके साथ साथ जैकब ये भी कहता है कि उसका सपना यही है कि वो अपने फार्म को सक्सेसफुल बनाए और वो जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा कर रहा है और वो चाहता है कि वो इसमें कामयाब हो और उसके बच्चे उसके इसी काम के लिए उसे आगे जाने।
और ये बात सुनने के बाद मोनिका उससे कहती है कि क्या तुम्हारे परिवार से बड़ा है तुम्हारा सपना और हमारे ऊपर तुम अपने फार्म को चुनने को तैयार हो। लेकिन इन सब बातों का जैकब पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि जैकब ने अपने दिमाग में ये बात बना ली है कि उसे अपने फार्म को कैसे भी सक्सेसफुल बनाना है। और उसके थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर इनसे कहता है कि डेविड का हार्ट अब बिल्कुल ठीक है और उन्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और उसके थोड़ी देर के बाद जैकब उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने इससे सब्जी खरीदने का वादा किया होता है। और उसके बाद जैकब उसे अपना सैंपल दिखाता है और ये सैंपल उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो कहता है कि वो जैकब का सारा स्टॉक खरीदने को तैयार है। और ये सुनने के बाद जैकब को लगता है कि अब उसकी जिंदगी में सारी चीजें फिर से ठीक होने लगी हैं। लेकिन उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद जैकब देखता है कि मोनिका उससे फिर से झगड़ा कर रही है और मोनिका उन सारे बातों को लेकर के बैठ गई है जो बातें थोड़ी देर पहले जैकब ने उससे कही थी। और मोनिका ये बात बिल्कुल भी भूलने को तैयार नहीं है कि जैकब ने सबसे ऊपर फार्म को माना है और जैकब के लिए उसका फार्म उसके परिवार से ज्यादा मायने रखता है। लेकिन जैकब यहाँ पे बार बार एक ही बात कहता है कि अब हमें पुरानी बातों को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं और अब वो धीरे धीरे सारी समस्याओं को दूर कर देगा। लेकिन मोनिका यहाँ पे जैकब की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है और जैकब जानता है कि उन्हें पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो कहता है कि अब हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन मोनिका बार बार कहती है कि जब हम ठीक नहीं रहेंगे तो हम उन पैसों का क्या करेंगे। और उसके बाद बात अलग होने तक पर भी आ जाती है और दोनों के चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि दोनों अब अलग भी हो सकते हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब घर पर सुंजा सारे कचरे को जला रही होती है तब गलती से वहां पे चारों तरफ आग फैल जाती है और उसके बाद ये आग वहां तक पहुंच जाती है जहां पे सब्जियों का सारा स्टॉक रखा हुआ होता है और उसके बाद उस स्टॉक रूम में भी आग लग जाती है। और उसके बाद जैकब जैसे ही अपने परिवार को लेकर के वापस आ रहा होता है उसे दूर से ही ये गंध आ जाती है कि कुछ ना कुछ तो जल रहा है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी तेज कर देता है और वो जैसे ही आकर के देखता है कि उसके स्टॉक रूम में आग लगी है, उसके बाद वो स्टॉक रूम में घुस जाता है और बची हुई सब्जियों को बाहर निकालने लगता है। और उसके साथ साथ धीरे धीरे ये आग बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। और जब मोनिका देखती है कि जैकब उस आग के बीच में फंसा है तब वो भी उसकी मदद के लिए अंदर चली जाती है और थोड़ी देर के बाद वहां पे बहुत ही ज्यादा धुआं फैल जाता है और उस धुएं के कारण मोनिका नीचे गिर जाती है। तब जैकब मोनिका को उठाता है और उसके बाद वो सारी सब्जियों को छोड़ के मोनिका को लेकर के बाहर आ जाता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जैकब उन सारी चीजों के ऊपर मोनिका को चुन रहा है। वो उन चीजों को जलने देने के लिए छोड़ देता है, लेकिन वो मोनिका को बचा करके बाहर लाता है। और उसके बाद आग बढ़ती जाती है और इनके आंखों के सामने ही इनकी सारी सब्जियां जल के राख हो जाती हैं। और इन चीजों को देखने के बाद सुंजा का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसके बाद वो गलत दिशा में जाने लगती है। तब एन और डेविड उसे वापस ले आते हैं और उसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि चारों तरफ राख फैला हुआ है और वो स्टॉक रूम जल के राख हो चुका है और दूसरी तरफ सारे लोग घर में आराम से सो रहे हैं। और इससे ये पता चलता है कि अब सबके दिल में एक किस्म की शांति है, क्योंकि अब सबको पता है कि क्या चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैकब को पता है कि परिवार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ मोनिका को भी पता है कि उसके लिए जैकब कितना इम्पोर्टेंट है। और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अब सारे लोग फिर से मिलके पानी ढूंढ रहे हैं और इस बार जैकब के साथ साथ मोनिका भी पानी ढूंढ रही है। यानी अब मोनिका को जैकब के सपने का महत्व पता है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये परिवार अब फिर से एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। और उसके थोड़ी देर के बाद इन्हें पानी वाली जगह मिल भी जाती है। और उसके थोड़ी देर के बाद जैकब डेविड को लेकर के उस जगह पे पहुंचता है जहां पे सुंजा ने मीनारी के पौधे लगाए थे। और उसके बाद वो मीनारी के पौधे से कुछ पत्तियां निकालने लगता है और वो सुंजा की तारीफ करता है कि उसने बिल्कुल सही जगह चुना है मीनारी के लिए। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। इस पूरे फिल्म के दौरान हमें एक ही चीज देखने को मिलती है और वो है एक्सेप्टेंस, कि हम चीजों को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और क्या चीजें हमारे लिए हैं और क्या चीजें हमारे लिए नहीं है और हमारे लिए सबसे बड़ी चीजें क्या है। और हमारे लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो है परिवार। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब ये पूरी फैमिली नई जगह पे आती है तब मोनिका के लिए इस घर को एक्सेप्ट करना बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन धीरे धीरे मोनिका को इस बात का एहसास होता है कि घर को घर हम बनाते हैं, न कि जगह और न कि उसकी दीवारें। और उसके थोड़ी देर के बाद हमें एक्सेप्टेंस का एक और उदाहरण देखने को मिलता है डेविड और सुंजा के बीच।
जब डेविड शुरू में सुंजा के पास तक नहीं जाना चाहता, लेकिन एक वक्त के बाद डेविड को इस बात का एहसास होता है कि सुंजा उसकी जिंदगी में क्या है और सुंजा उसके परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है जो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचती है। और उसके बाद है जैकब का एक्सेप्टेंस कि परिवार सबसे ऊपर है और हम परिवार को किसी भी चीज के लिए नहीं त्याग सकते। और फिल्म के अंत तक जैकब भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ साथ मोनिका भी जैकब के सपने को एक्सेप्ट कर लेती है। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।